डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर और बेसिकली ये कहाँ पर आता है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। अब थोड़ा सा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आपको याद दिलाएं तो बेसिकली ये जो आज का लेक्चर है हमारा, ये है 78 लेक्चर नंबर, ध्यान रखिएगा। 75 में हम आपको बताए थे मैट्रिक्स मेथड। क्या बताए थे? ये देखिए लेक्चर नंबर 75 में मैट्रिक्स मेथड है। मैट्रिक्स मेथड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए बताए थे और उसी से रिलेटेड ये 78 है। बोलिए सर इसमें 76 77 कहाँ गया? तो एक्चुअली 76 और 77 75 और 78 के बीच में है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड के बाद आपको हमने बताया था मैट्रिक्स इटरेशन मेथड और फिर ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल बताए थे 77 लेक्चर नंबर में। आज जो है ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पढ़ें उसके पहले थोड़ा सा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बता दें कि किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में यदि मोर देन 2 जो है मास है तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलते हैं। मतलब किसी भी जो है वाइब्रेशन का जो मैकेनिकल सिस्टम है वाइब्रेशन में, उसमें यदि नंबर ऑफ मास 2 से ज़्यादा होगा तो उसको मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलेंगे, या ऐसा बोलेंगे कि जितना नंबर ऑफ मास होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, उतने ही इक्वेशंस बनेंगे। जैसे यहाँ पर 3 मास हैं, ध्यान दीजिए, तो 3 इक्वेशन बने हैं और ठीक उतने ही जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, उतने ही मोड शेप निकलेगा और उतना ही जो है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगा और उतना ही वो डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में। और एक चीज़ जानिए, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा होंगे, तो उतना ही ज़्यादा मेहनत होगा आपको निकालने के लिए। इसीलिए मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हम लोग हमेशा अप्रोक्सीमेट मेथड पढ़ते हैं यदि मैनुअली निकाल रहे हैं तो। अदरवाइज आज के डेट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहां से आपको डायरेक्ट इक्वेशंस के वैल्यू निकल करके आ जाते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ एक समझिए कि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो, इस फिगर को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे तो इसको हमने जो है इक्वेशन डेवलप करना आपको बताया था। इक्वेशन यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, m1x1 डबल डॉट प्लस ये m1x1 डबल डॉट प्लस k1x1 प्लस k2x1 माइनस x2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, ध्यान दीजिए, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, m2x2 डबल डॉट प्लस k2, ये m2 के लिए निकाल रहे हैं तो पहले k2 लीजिए, k2 x2 माइनस x1, फिर k3 x2 माइनस x3, देख लीजिए आपके सामने है। फिर m3 x3 डबल डॉट तीसरे मास के लिए प्लस k3 x3 माइनस x2। ये 3 इक्वेशन आपका बन गया कि नहीं? इन तीनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया था, रीअरेंज कर दिए थे। क्या कर दिए थे? रीअरेंज कर दिए हैं। रीअरेंज करने के बाद ये x1 x2 में बन गया, देख लीजिए आपके सामने है। इसको x1 कॉमन ले लीजिए तो x1 कॉमन लेंगे तो k1 प्लस k2 हो जाएगा माइनस k2 x2। फिर सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज कीजिए तो m2 x2 डबल डॉट तो होगा ही होगा, फिर x1 की जगह पे माइनस k2 x1, x2 कॉमन लेंगे तो k2 प्लस k3 और ये माइनस k3। फिर थर्ड इक्वेशन को आप रीअरेंज किए हैं x2 में और x3 में, यहाँ x1 कंपोनेंट 0 है तो ये आपका मैट्रिक्स इक्वेशन आ गया। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिएगा, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, बार बार ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो है आपका इक्वेशन निकल कर के आ गया। तो अब यहाँ पर हमने जो है इस m1 m2 m3 इस जो मैट्रिक्स है इसको हम कैपिटल M मान लिए थे और इसको बोले थे मास मैट्रिक्स। क्या बोले थे? मास मैट्रिक्स। और इसको जो है क्या बोले थे? स्टिफनेस मैट्रिक्स। क्या बोले थे? स्टिफनेस मैट्रिक्स। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इस m और k को हमने यहाँ पर सॉल्व किया था, किस तरह से? ये देखिए m और kx, यही है ना इक्वेशन आपका, ये फाइनल इक्वेशन। इस m को क्या हम कॉमन ले सकते हैं? कॉमन लेंगे तो m क्या हो जाएगा इधर इनवर्स में, और kx, m इनवर्स k को, इस इक्वेशन को, इतने को हम लोगों ने क्या बोला था? C। ये मास मैट्रिक्स का इन्वर्स था, ये स्टिफनेस मैट्रिक्स था। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स इनटू इनवर्स ऑफ मास मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायनामिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर ये क्या है? डायनामिक मैट्रिक्स। क्या है ये? डायनामिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C इक्वल टू, ये C इक्वल टू m इनवर्स
और ये के, ठीक है ना, क्या है, स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पर आई आप रख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हम जो है रखेंगे अभी। और यहाँ से अब हम आगे की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। अब आगे की शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ तक हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आगे यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हमने बताया आपको, ये आपका C इक्वल टू एम ऑफ इनवर्स इंटू के, ये आपने जो है मान लिया है, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या निकल गया अब आपका, ये x डबल डॉट, ठीक है, और प्लस जो है क्या हो जाएगा, ये आपका C और x इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर x इक्वल टू आप क्या मान लिए, ठीक है ना, x इक्वल टू आप क्या मान लेते हैं, a साइन ओमेगा टी, क्या मान लिए, a साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा, x डॉट क्या हो जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी होगा कि नहीं, और x डबल डॉट में क्या हो जाएगा आपका माइनस a ओमेगा स्क्वायर अगेन साइन ओमेगा टी। ये देखिए, तो आप जो है ओमेगा स्क्वायर को ही क्या माने हैं, लेट लेमडा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और यही लेमडा क्या है आपका आइगन वैल्यूज है, क्या है, आइगन वैल्यू है, इसी लेमडा को आइगन वैल्यूज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ए लेमडा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, इस वैल्यू को अब हम यहाँ पर रख दें, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना, ये जो है इक्वेशन नंबर जो 1 है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर अब रख दें इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए लेमडा स्क्वायर साइन ओमेगा टी को आप कॉमन ले सकते हैं क्या, ठीक है ना, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी साइन ओमेगा टी आएगा, और प्लस जो है यहाँ पर, और यहाँ पर ए को इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, साइन ओमेगा टी तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना, इसको हम 0 मान लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिख सकते, सॉरी ओमेगा स्क्वायर छूट गया, हाँ ये लेमडा आ जाएगा ना, ओमेगा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पे एक्स डबल डॉट की जगह पर क्या लिखेंगे, ए ओमेगा स्क्वायर, ये ए लेमडा होगा, सॉरी यहाँ पर हमने ओ लिख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो लेमडा और ये ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देंगे, ए को उसमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, और यहाँ भी तो ए आएगा दोस्त, हम कहाँ कंफ्यूज हो गए, लीजिए इसको हटाइए, यहाँ हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन आपके सामने है। तो एक्स डबल डॉट की जगह क्या लिखेंगे, ये माइनस ए लेमडा साइन ओमेगा टी प्लस सी, और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये माइनस ए लेमडा, और ए को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और प्लस यहाँ पे सी और ये ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर दोनों आजू बाजू कर दें तो क्या हो जाएगा, लेमडा, ठीक है ना, और ये ए और आई, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, और इधर ए इक्वल टू 0। ए कॉमन भी ले सकते थे आप, ले यदि ये कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा और आई और माइनस सी, ठीक है ना, और इंटू ए इक्वल टू 0, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लेमडा आई माइनस सी और इंटू ए इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर a 0 तो होगा नहीं, तो लेमडा आई माइनस सी का मोड क्या होगा 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया कि नहीं। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी दिस वन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी दिस वन। अब यहीं पर सारी चीज़ें समझनी है, यहीं पर सारी चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पर दिस इक्वेशन बेसिकली विल गिव दी वैल्यू ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, लेमडा का जो वैल्यू निकल करके आएगा, दैट विल बी कॉल्ड आइगन वैल्यू, और जो मोड शेप आएगा दैट विल बी कॉल्ड आइगन वेक्टर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
वैल्यू ऑफ लेमडा दैट इज ओमेगा स्क्वायर है, और इसी को बोलते हैं क्या, आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। और जो मैट्रिक्स में हम जो है वैल्यू जो निकालते थे, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर, दैट इज दी मोड शेप जो निकालते थे, मोड शेप, उसको हम लोग बोलते हैं आइगन वेक्टर। एक मैं आपको दिखा भी देता हूं, कहीं पे होगा हमारे पास, ये है हमारे पास, देखिए यहाँ पर ये सब जो वैल्यू जो आप निकाले हैं, ये सब जो वैल्यू आप निकालेंगे जो भी, ठीक ना, x1 x2 x3 के जो भी वैल्यू निकालेंगे आप, ठीक ना, तो उसको जो है हम लोग, ये देखिए आइगन वैल्यू जो निकला, और जो मोड शेप निकलेगा दैट इज विल बी द आइगन वेक्टर। तो यहाँ तक आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग निकाले भी थे, इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लेक्चर नंबर जो है इसी को सॉल्व किए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम निकाले भी थे, तो इसको निकाले हैं, तो लेमडा का जो है 3 वैल्यू आया भी है, ये 0.44, 1.24 और ये 1.8 ऐसा वैल्यू आया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि ये दूसरा इक्वेशन था, आज जो है जो हमने लिया है कहाँ पर है, ये है आपका, देखिए यही है ना इक्वेशन, M1 M2 M3। और बाई दी वे 75 लेक्चर नंबर को ही हम आगे बढ़ाए हैं, ठीक ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको देखने के पहले 75 इज द रेफरेंस, ठीक ना, इन कंटिन्यूएशन ऑफ 75 है ये, कंटिन्यूएशन ऑफ 75 है ये लेक्चर, ठीक है। तो इसी से हम लेमडा का वैल्यू निकालें, और ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपका बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है, ये मैट्रिक्स का इक्वेशन बना हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ये आप लिख सकते हैं, और लिख क्या सकते हैं, लिखे ही हैं आप, ठीक है ना, ये देखिए आप लिखे ही हैं, पिछले क्लास में ये सब हम लिखे हैं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 75 में। तो लेक्चर नंबर 75 में आप जब ये सब लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आया, अब इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व करें। यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकल करके आएगा लेमडा का, ठीक है ना, किसका, लेमडा का 3 वैल्यू निकल करके आएगा। लेमडा 1 इक्वल टू आता है 0.198, ठीक है ना, K/m। यही ओमेगा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, यही लेमडा 1, यही इक्वेशन आएगा, सेम इक्वेशन यही आएगा, ठीक है, सेम यही इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो लेमडा 1 का वैल्यू निकल गया, लेमडा 2 का वैल्यू निकल जाएगा 1.5 K/m, और लेमडा 3 का वैल्यू निकल जाएगा आपका 3.2 K/m, ठीक है। और इसी का जब स्क्वायर रूट कर देंगे तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लीजिए, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इन डिटरमिनेंट फॉर्मेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेसिकली आइगन वैल्यूज ये 3 जो निकला है, इसके हेल्प से ही जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसी को ये देखिए, अब यहाँ पर हम लेमडा रख दिए हैं, आज इस इक्वेशन में W रख करके निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, -m ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k, और यहाँ पर -k 0, ये -k, और यहाँ पर -m ओमेगा स्क्वायर प्लस 2k, और यहाँ -k, यहाँ पर 0 -k, और यहाँ पर -m ओमेगा स्क्वायर प्लस k, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा भी ये मत कंफ्यूज होइए कहाँ से आ गया इक्वेशन, इक्वेशन कहीं से नहीं आया है दोस्तों, यहीं से आया है, देखिए ये आपके सामने है, ठीक है ना। और इसको जो हमने सॉल्व किया, लेमडा i माइनस सी, लेमडा की जगह ओमेगा स्क्वायर i माइनस सी, और वही इक्वेशन यहाँ पर अभी हमने लिखा है, ठीक है ना, और कहीं से इक्वेशन ये आया नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट जो कहते हो दिस विल बी कैंडिडेट दिस मल्टीप्लिकेशन इंटू दिस मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इक्वेशन निकल करके आएगा फाइनल, ओमेगा टू द पावर 6 माइनस 5 K/m
इंटू ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 6k² अपन m² इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस KQ अपन MQ इक्वल टू 0। आप देखेंगे ये जो इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन आपका निकल करके आ रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? ओमेगा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब ये इक्वेशन और ये जो हम इक्वेशन निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन लेक्चर नंबर 75 में, तो ये दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी लेमडा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रख देंगे तो ये दोनों सेम आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इक्वेशन क्या है आपका, लेमडा और I माइनस सी और ये A इक्वल टू 0, यही है ना। इसमें अब आप मोड शेप रख दीजिए, तो फर्स्ट मोड शेप, सेकेंड मोड शेप और थर्ड मोड शेप निकलेगा। 3 है ना ओमेगा, ये 3 आइगन वैल्यू है, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मोड शेप निकलेगा। 3 मोड शेप मतलब 3 आइगन वेक्टर निकलेगा। तो आइए 5 मिनट में निकाल करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, मोड शेप फॉर फर्स्ट आइगन वैल्यूज, या इसी को फर्स्ट मोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट मोड। तो यहाँ पर फर्स्ट मोड कितना आया था आपका, देखिए यहाँ पर 0.198 k/m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.198 k/m, ठीक ना। और ये 10000100001, ठीक है, माइनस k/m, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 2 -1 0, कहाँ से, देखिए यहीं पे हम वैल्यू रख रहे हैं ना, 2 -1 0 -1 2 और -1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा -1 2 -1 0 -1 और 1, ठीक है। और यहाँ पर ये A1 A2 A3 और इक्वल टू ये क्या होगा 0 0 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से ये पहला फर्स्ट मोड शेप का निकला। इसको अब जब सॉल्व करेंगे A1 A2 A3 ये सबको, तो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल 3 इक्वेशन निकल करके आएगा। ये 3 इक्वेशन निकल करके आएगा। कैसे इक्वेशन निकल करके आएगा, देखिए यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे आप इसको पूरे को सॉल्व जब करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि k/m तो इधर 0 से इक्वल हो जाएगा, k/m और k/m देखिए चूंकि कॉमन है इधर चले जाएगा। इक्वेशन निकल करके आएगा -1.8 A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन निकल करके आएगा A1 माइनस 1.8 A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या आएगा 2। और ये A2 माइनस 0.8 A3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन निकल करके आ गया। अभी जैसे ही 3 इक्वेशन निकल करके आया, ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसका A1 A2 A3 ये सब तो जो है वैल्यूज है। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तीनों इक्वेशन को, तो A1 A2 A3 तीनों का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो क्या वैल्यू निकल करके आएगा, तो देखिए A1/A2 निकल करके आ जाएगा आपका 1.8 निकाल करके देख लीजिएगा, और A3/A1 निकल करके आ जाएगा 2.2। तो मोड शेप क्या होगा, मोड शेप विल बी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, पहला का A1, दूसरा का A2/A1 और तीसरा का A3/A1। तो ये आपका मोड शेप हो गया। ठीक है। इसी तरह से ये अभी किसके निकाले हैं, फर्स्ट आइगन वैल्यूज के लिए निकाले हैं कि नहीं, ये फर्स्ट आइगन वैल्यूज के लिए निकाले हैं। इसका यदि आप सिस्टमेटिक निकालेंगे AI1 पहले के लिए, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, पहला का क्या आया है 1, उसके बाद 1.8 और तीसरा 2.2। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट का।
ठीक है। उसी तरह से जैसे ये आपने अभी फर्स्ट मोड का निकाला फर्स्ट आइगन वेक्टर के लिए, ठीक है ना, उसी तरह से अब सेकेंड के लिए निकालेंगे। सेकेंड के लिए करना कुछ नहीं है, ये इक्वेशन सेम होगा, सिर्फ 198 के जगह पर क्या हो जाएगा, ये 1.5 देख रहे हैं, ये लैम्डा टू 1.5 के लिए हो जाएगा। तो ये 1.5 यहाँ रख देंगे और सिमिलरली ये सॉल्व करेंगे तो आपका दूसरा जो आएगा वेक्टर a2i, अब ये थोड़ा सा जो है सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगा आपका 1, 0.4 और -0.8, ये तीसरा वैल्यू आएगा। उसी तरह से a3i जब आप निकालेंगे, ठीक है ना, थर्ड मोड से थर्ड के लिए क्या करना है आपको 3.2 रखना है, यहाँ पर जो है फर्स्ट आइगन वैल्यूज के लिए निकाले हैं, सेकेंड आइगन वैल्यूज के लिए 1.5 रख दिए आप यहाँ पर, थर्ड के लिए 3.2 रख देंगे यहाँ पर, और सिमिलर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो a3i जो आएगा आपका, a3i जो आएगा दैट विल बी लाइक दिस, यहाँ पर 1, -1.2 और 0.5, तो ये सारे वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। तो ये जब आप निकालेंगे तो इसका आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मोड का यदि आप फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर मतलब ग्राफ यदि ड्रॉ करेंगे इसका, तो ये जो है दिस फर्स्ट मोड के लिए ये आपका कुछ वैल्यू इस तरह से निकलेगा, यहाँ पर 1, ये 1 आ जाएगा, ये 1.8 आ जाएगा और ये 2.2 देख लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट मोड हो गया। सेकेंड मोड यहाँ पर है, देखिए यही है ना आपका सेकेंड मोड। अब सेकेंड मोड में एक तो आपका 1 जाएगा, ठीक है ना, 1, फिर 0.4 सेकेंड मोड के लिए, 0.4 और फिर 0.8 थर्ड मोड के लिए 0.8, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये जो आपका जा रहा है ये A1 के लिए, सेकेंड मोड के लिए और ये थर्ड मोड के लिए, ठीक है। उसी तरह से आपका ये जाएगा, पहला 1 देखिए ये 1 कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा क्या है 1.2 माइनस में, ये -1.2 और तीसरा क्या है 0.5, तो ये आया था आपका सेकेंड मोड और ये क्या हो जाएगा थर्ड मोड। तो बेसिकली ये जो अभी आप देख रहे हैं तो ये क्या है आइगन वेक्टर्स हैं, ये क्या है आइगन वेक्टर्स है, ठीक है। और ये जो लेम्डा का वैल्यू आप निकाले थे कहाँ पे, ये देखिए लेम्डा, और ये सब क्या है आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज है। तो एक आइगन वैल्यूज के लिए आपके पास 3 मोड जो है 3 वैल्यू निकलेगा, मतलब कि एक आइगन वैल्यूज के लिए एक आइगन वेक्टर निकलेगा जिसके अंदर आपके जो एम्पलीट्यूड होंगे वो 3 वैल्यूज होंगे और ये तीनों निकले हैं, देखिए। तो ये फर्स्ट आइगन वैल्यूज के लिए निकला था लेम्डा 1 के लिए, ये लेम्डा 2 के लिए निकला और ये लेम्डा 3 जब लिए थे तब निकला था। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये जब टॉर्सनल वाइब्रेशन बेसिकली जब पढ़ते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। तो हमने आज देखा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि ज़्यादा हो, मतलब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, तो इक्वेशन तो सेम बनाते हैं, सेम सब कुछ करते हैं, सेम सब होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है आइगन वैल्यू दैट मीन्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू निकालते हैं किसकी, डायनामिक मैट्रिक्स की, तो ये सॉल्व करके डायनामिक मैट्रिक्स, और ये डायनामिक्स मैट्रिक्स जो है आपका जो लेम्डा है आइगन वैल्यू जिसको बोलते हैं, जो ओमेगा स्क्वायर हम माने हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू चूंकि ये आपका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना, है कि नहीं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको आइगन, इसको जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इक्वेशन ऐसा आएगा आपका, ये हमने बताया था आपको मैट्रिक्स इक्वेशन, और ये सॉल्व करेंगे ये लेम्डा का यहाँ 3 वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, तो ये लेम्डा का 3 जो वैल्यू निकल करके आया है आपका, आया है कि नहीं, ये 3 वैल्यू तीनों को आइगन वैल्यूज बोलते हैं, और तीनों के लिए अब रेस्पेक्टिवली अब हम निकालते हैं आइगन वेक्टर्स मोड से फॉर फर्स्ट आइगन वैल्यूज। तो इक्वेशन सेम वही है लेम्डा आई माइनस सी, ठीक है, और उससे अब आपका ये निकल गया इक्वेशन, इससे इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये मिलता है,
ठीक ना। तो ये आप किसके लिए निकाले, लेमडा 1 का वैल्यू रखे। अब लेमडा 2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे। लेमडा 2 का वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5 जब रखेंगे तब आपको ये सेकेंड मोड आ जाएगा। जब लेमडा 3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये थर्ड मोड आ जाएगा, ठीक ना। और ये फिगर में आपको क्लियर है कि ये एम्पलीट्यूड दैट मीन्स की वाइब्रेशन किसी सिस्टम में किस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब फर्स्ट जो आपका मास है उसका फ्लक्चुएशन कुछ इस तरह से है, सेकेंड मास जो है उसका फ्लक्चुएशन इस तरह से है, और थर्ड मास का फ्लक्चुएशन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये प्योर मैथमेटिक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि आपका आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर समझने के लिए रेफरेंस लेक्चर आप 75 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज दिक्कत होगी, ठीक है। तो थैंक you very much for watching this video, and keep promoting such kind of video to help your classmates. And thank you very much once again. Be happy, be healthy, and keep smiling. Thank you very much.